To find yourself, think for yourself. These are the famous words from Socrates. अथेनियन बोलेंगे या ग्रीक बोलेंगे? ब्रॉडर पिक्चर में वो एक ग्रीक फिलोसफर हैं, और अगर ग्रीक स्टेट्स के अंदर देखा जाए तो वो एक अथेनियन फिलोसफर हैं, क्योंकि ग्रीक वर्ल्ड जो है उस वक्त डिवाइडेड हो गया था बिटवीन द स्पार्टन्स एंड द अथेनियंस, एंड ही वाज फ्रॉम एथेंस, which is also known as the birthplace of modern philosophy, Western philosophy. And Socrates is, some prefer Socrates as, कुछ लोग कहते हैं कि Socrates is कहते हैं ना द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। कुछ जो है वो आर्ग्यू करते हैं, कुछ कहते हैं कि प्लेटो जो है वो है फादर ऑफ फिलोसफी, बट द थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट सॉक्रेटिस वॉज बिफोर प्लेटो, और प्लेटो की बहुत सारी जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर जो है वो जिक्र करता है कि सॉक्रेटिस ने जो है वो ये कहा था, और सॉक्रेटिस से जो है वो बहुत चीज़ें अडॉप्ट करता है। सो आई वुड से दैट सॉक्रेटिस कैन be considered the father of Western philosophy. Bahral, coming back to the point, to find yourself, think for yourself. सॉक्रेटिस ने ये कहा था, इन ऑर्डर आप खुद को ढूंढें। खुद को ढूंढने के लिए, अब खुद को ढूंढने का क्या मतलब है? खुद को ढूंढने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि खुद की ज़िंदगी का मकसद ढूंढने के लिए आपको अपने लिए जो है ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद पता करने के लिए आपको जो है अपने ख़ुद के लिए जो है वो सोचना पड़ेगा। अब इससे कहने का क्या मतलब है? क्या इंसान जो है वो ख़ुद के लिए नहीं सोचता? आप सोचते हैं, बिल्कुल आप सोचते हैं। आप ये जो है सोच रहे होते हैं कि यार मुझे जो है अगर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, मुझे गुलशन से अगर गुलिस्तान जौहर जाना है, मुझे अपनी गाड़ी में जाना है, मुझे ख़ुद जाना है, तो मैं ये रास्ता लूँगा क्योंकि इस रास्ते पर जो है वो ट्रैफिक कम होगा, इस रास्ते पर जो है वो रश कम होगा। तो एक तरीके से आपने ये क्या करा, एक तरीके से जो है आपने जो है यही सोचा है ना, आपने लिए जो है अपने लिए सोचा है, अपने लिए जो है यू थॉट फॉर योर सेल्फ, आपने यू थिंक फॉर योर सेल्फ कि मैं ये रास्ता लूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा, इधर रश नहीं होगा वगैरह। आई बिलीव सॉक्रेटिस जो कहना चाह रहा है ना, वो इतनी छोटी सी बात से जो है ना वो कुछ आगे कहना चाह रहा है। वो आगे ये कहना चाह रहा है, जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने पहले मिसाल दी, गुलशन से जो है आप पहुंचना चाहते हैं उधर, जौहर पहुंचना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी का मकसद तो नहीं है ना। इन अ सेंस आपकी ज़िंदगी, आपकी एग्जिस्टेंस का, आपके वजूद का असल मकसद क्या है, वो पता करने के लिए जो है ना आपको सोचना पड़ेगा। और वो सोच जो है वो ये नहीं हो सकती कि किसी ने कुछ कहा तो आपने सोच लिया। तो मेरा इतनी सी मिसाल है, जैसे आपने जो है आपकी ज़िंदगी का मकसद है आई वांट टू बिकम अ टीचर, मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी का मकसद है वो टीचर बनना है, ठीक है। अब आपने जो है ये पता कर ली, ये आपने जो है एक ज़िंदगी का मकसद बना लिया, बट इज़ दैट वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू? क्या आपको टीचर ही बनना है? क्या ये आपकी ज़िंदगी का असल मकसद है? हो सकता है कि आपके ख़ानदान के अंदर जो है वो हर कोई जो है वो टीचर बनता हो, आपका भाई टीचर हो, बहन टीचर हो, आपके वालिद, आपकी वालदा जो है वो टीचर हो, इस वजह से आप कहें कि मैं भी टीचर बनना चाहता हूँ। क्या हो गया? ये बाहर का इन्फ्लुएंस हो गया। टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ, इसमें सॉक्रेटिस यही कहना चाह रहा है कि अपने आप को पहचानने के लिए आप खुद के लिए जो है वो सोचना शुरू करें। अब खुद के लिए सोचने का क्या मकसद है इसके अंदर? खुद के लिए सोचने का मकसद ये है कि सबसे पहली चीज़, यू क्वेश्चन एवरीथिंग। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है यू क्वेश्चन एवरीथिंग। कुछ भी आपके साथ हो, कुछ भी आपकी ज़िंदगी का काम हो रहा हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर दूसरे का आपके साथ जो रवैया हो, दूसरा आपसे जो है वो कोई बात कर रहा हो, आपका आपके साथ ज़िंदगी के अंदर कुछ हो रहा हो, आपके साथ ज़िंदगी के अंदर कोई हादसा हो रहा हो, आपके साथ ज़िंदगी के अंदर कुछ भी एज सच हो रहा हो,
यू क्वेश्चन एवरीथिंग। आप हर चीज़ का जो है सवाल पूछें, हर चीज़ को जो है आप सोचें कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए था। किसी ने आपके साथ कुछ करा तो आप सोचें अच्छा ये क्यों करा है इसने, अच्छा ये जब इसने मेरे साथ करा है क्या मैंने ऐसा कुछ करा था जिसकी वजह से ये हुआ है। दूसरा जो है आपको जो है फॉर एग्जांपल आपसे बहुत अच्छा रवैया कर रहा है, फिर भी जो है आप उसे ये नहीं है बस एक्सेप्ट कर लें, आप क्वेश्चन करें अच्छा वाई इज़ ही डूइंग दिस, अच्छा वो कर रहा है तो क्या ये करना चाहिए। आपने जो है हर चीज़ को जो है वो सवाल करना है, हर चीज़ पे आपको सवाल करना है। अब ये मकसद भी नहीं कि आप बिल्कुल पागल हो जाएं कि एक वो हो जाएं कि कुछ भी हो रहा होता है आप जो है फ़ौरन डाउट के अंदर चले जाते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, ये होना चाहिए था वगैरह वगैरह। देखिए क्वेश्चनिंग का मतलब ये है कि आप जो है किसी चीज़ को जो है यूं ही एक्सेप्ट ना कर ले। यूं ही एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ना करें। ब्लाइंड एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि दूसरा अगर कोई भी चीज़ कह रहा है, दूसरा जो है अगर कोई भी चीज़ आपको समझा रहा है, आप यही समझ लें कि उसने जो समझाया है वही चीज़ सही है, बाकी जो दुनिया और जो कुछ कह रही है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया कि भाई रोनाल्डो इज़ द बेस्ट, मैंने कह दिया आपसे रोनाल्डो इज़ द बेस्ट, ठीक है। अब ये जो है मेरी राय है, मैंने आपसे कह दिया और मैं जो हूँ आपको पूरा वक्त जो है इसी पे बोल रहा हूँ भाई रोनाल्डो इज़ द बेस्ट। अब एक तो ये है जो अमूमन सब करते हैं और 95% जो हमारे लोग हैं दुनिया के अंदर वो यही करते हैं, वो ब्लाइंड एक्सेप्टेंस से दूसरे ने कहा कि हमने उसको मान लिया, फ़ौरन मान लिया बगैर अपनी कोई रिसर्च करे। इसके अंदर आता है क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अगर सामने वाले ने एक चीज़ कही है, एक राय पेश करी है कि रोनाल्डो इज़ द बेस्ट, इज़ ही रियली, आप क्वेश्चन करते हैं, आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, आप अपनी फाइंडिंग्स पेश करते हैं। आप अपनी खुद रिसर्च करने के बाद आप दूसरी जो सेकेंडरी रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, वो जो मैंने आपको सब पिछले ब्लॉग्स के अंदर, पिछली बातों के अंदर मैंने आपको बताया था ना, इंसान जो है वो रिसर्च करता है, किस तरीके से रिसर्च करता है। आप अपनी वो रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के बाद, रिसर्च करने के बाद अगर आपके पास जो है एक कॉन्क्रीट एविडेंस, कॉन्क्रीट प्रूफ आता है, तब आप जो है वो दूसरे की बात यकीन करते हैं। इसको जो है हम एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, मैंने जो है अपनी पिछली बातों के अंदर बहुत दफ़ा जिक्र करा है क्रिटिकल थिंकिंग का। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो ये होती है कि आप जो है हर फैक्ट, हर ओपिनियन, हर चीज़ जो है किसी हर आर्ग्यूमेंट, एक टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, लिसन करते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद आप एक फैक्चुअल, रैशनल और अनबायस्ड ओपिनियन पेश करते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपसे कह दिया ना कि रोनाल्डो इज़ द बेस्ट, हो सकता है आपने ज़िंदगी भर जो है ये कंसिडर कर रहा हो और आपका फेवरेट जो है वो मेसी हो। इन ऑर्डर टू क्रिटिकल थिंक, अब मैं आपसे बोलूँ क्रिटिकल थिंकिंग करो, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बायसनेस नहीं होती। बायसनेस मतलब ये होता है कि मैं जो हूँ किसी एक चीज़ का साथ दे रहा हूँ बगैर किसी वजह के, ठीक है। बायसनेस ये होती है, जैसे मैंने ज़िंदगी भर रोनाल्डो फॉर एग्जांपल मेसी का फ़ैन हूँ तो मैं यही बोलूँगा मेसी इज़ द बेस्ट, मैं ये भी नहीं कंसिडर करूँगा रोनाल्डो है भी या नहीं, मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, ये होती है बायसनेस, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर यही होता है, आप यू क्वेश्चन एवरीथिंग। क्वेश्चन एवरीथिंग करने के साथ जो है आप जो असल हकीकत होती है, अपनी पर्सनल इमोशंस, बायसनेस वगैरह को हटाकर जो है आप रिसर्च करते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ है, और अगर ये चीज़ है तो यही चीज़ को मैं मानूंगा क्योंकि ये असल हकीकत है, ये सच है। मैं किसी के ओपिनियन को, किसी के झूठ को जो है अपने पे मुसल्लत नहीं करूँगा। इसी बात पर जो है आती है सोक्रेटिस की बात कि टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। थिंक फॉर योर सेल्फ के अंदर यही होता है कि आप जो है दूसरे की राय जो है वो उसको अहमियत नहीं देते। दूसरे की राय जो है आपके लिए समझ लें एक कड़ी होती है, उस बड़ी चेन के लिए जो आप खुद पहले रिसर्च करेंगे, खुद उस पूरी कड़ी को, चेन को जो है बनाएंगे। जब वो चेन आपके पास कंप्लीट होगी फिर उसको, चेन को दिमाग में रखते हुए आप जो है एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। उसको दिमाग में रखते हुए आप जो है वो डिसीजन लेंगे जो रैशनल होगा, जो अनबायस्ड डिसीजन होगा। ये होता है जिस पे सोक्रेटिस जो है वो कहना चाह रहा है टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ, अपने लिए सोचो। अब इसके अंदर सोचने में अंदर क्या होता है, अब जाहिर सी बात है क्वेश्चनिंग का क्या मतलब है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि यार क्वेश्चन करो, क्वेश्चन एवरीथिंग। क्वेश्चन एवरीथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो है खुद जो है वो अपने दिमाग के अंदर जो है ना वो आप सोचने लग जाएं।
यार इसने ये करा है, ये क्यों करा है, वगैरह वगैरह। इससे जो है ना आप खुद जो है पैरानोया के अंदर चले जाएंगे, खुद जो है आप पागल हो जाएंगे वो सोच सोच कर जो हो नहीं रहा, जो चीज़ हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो दूसरा वाला सोच ही नहीं रहा हो उस जाविये से। इस तरीके से आप अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। मैंने इससे पहले ही वाली वीडियो के अंदर जो सेनेका की मैंने बात करी थी, वी सफ़र मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। अगर आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर ही, दिमाग के अंदर ही इतनी चीज़ें सोच रहे हो जो सामने वाला सोच ही नहीं रहा, उल्टा जो है आप खुद पागल हो जाओगे, दिमागी जो है वो पैरानोया हो जाएगा आपको, और दूसरा भी आपको समझेगा यार ये तो पागल हो गया, ये हर चीज़ को जो है एक तरीके से शक की निगाह वगैरह से देख रहा है। क्वेश्चनिंग योर सेल्फ का मतलब, ये क्वेश्चन एवरीथिंग का मतलब है इंगेज इन डायलॉग। इंगेज इन डायलॉग से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है दूसरों से इस बारे में बात करें, दूसरों से इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करें, दूसरों से जो है वो दूसरों की जो है वो राय लेने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये कह दिया है ना आपसे कि रोनाल्डो इज़ द बेस्ट, आप ये नहीं खुद ही खुद जो है वो आप सोच रहे हैं, खुद आपको सोचना चाहिए, लेकिन इससे एक आसान चीज़ ये भी होती है जिससे आपको भी मदद मिल जाती है, वो ये है कि आप मुझसे पूछेंगे अच्छा आपको रोनाल्डो जो है वो बेस्ट लगता है, क्यों लगता है आपको बेस्ट, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या उसके स्टैट्स जो हैं वो अच्छे हैं, क्या उसकी अ, गोल रेशियो जो है वो अच्छा है, क्या उसके जो है आप असिस्ट्स देखते हैं उसकी असिस्ट अच्छी हैं, क्या उसके कॉम्बिनेशन अच्छा है डिफरेंट प्लेयर्स वगैरह के साथ, आप उससे सवाल पूछते हैं। उसके सवाल उससे जब आप सवाल पूछते हैं कि उन सवालों के जवाब जब आपको पता चलते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि सामने वाला जो है वो कितनी गहराई के अंदर है। सामने वाले जो ये बात कह रहा है वो भी सिर्फ यूं ही बात कर रहा है क्योंकि उसने ज़िंदगी भर जो है वो सिर्फ रोनाल्डो को खेलते हुए देखा है, या वाकई उसको ऐसी कोई चीज़ें पता है जिससे आपको मदद हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कह दिया है कि रोनाल्डो की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गोल्स इन रेशियो विद द गेम, मतलब एक गेम मतलब उसने इस पूरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी गेम्स खेले हैं उन पूरी गेम्स में मिलाकर जो है उसका क्या उन पूरी गेम्स मिलाकर जो है उसके क्या गोल्स और असिस्ट हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि रोनाल्डो की प्रोबेबिलिटी जो है वो 132% है, आप क्या करेंगे, आप उसने एक बात कही, आप बोलेंगे अच्छा 132%। अब क्या है, अगर आप इस क्वेश्चनिंग एवरीथिंग के अंदर अगर आप पहले से ही जो है वो डायलॉग के अंदर एंगेज नहीं करते, आपका दिमाग जो है वो बहुत जगहों पे घूम रहा होता है। बहुत जगहों पे कैसे घूम रहा होता है, बहुत जगहों पर जो है आपका दिमाग जो है वो इस वजह से घूम रहा होता है, आप ये सोच रहे होते यार कि मुझे ये प्रूव करने के लिए रोनाल्डो बेस्ट है, यानी मुझे किन किन जावियों को सोचना पड़ेगा, किन किन चीज़ों के बारे में जो है मुझे वो बात करनी पड़ेगी, ये प्रूव करने के लिए खुद को कि रोनाल्डो है बेस्ट है या नहीं। इससे क्या हुआ, जब आपने जो है डायलॉग के अंदर इंगेज करे ना, आपको कुछ चीज़ें पता चली क्या, कि सामने वाला जो है वो बेस्ट जो है वो किन किन चीज़ों से दिख रहा है। वो देख रहा है गेम्स टू विन रेशियो से, वो देख रहा है गेम्स टू विन रेशियो के साथ साथ जो है वो ये देख रहा है उसके स्टैट्स क्या हैं, उसके टोटल करियर गोल्स क्या हैं, उसके ऑल टाइम फेवरेट गोल्स क्या हैं, उसके साथ उसने कितनी ट्रॉफीज जीती। उससे आपको पता चल जाता है कि यार मैं जो ये सोच रहा था ना कि मुझे इतनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्वेश्चन करनी पड़ेंगी, मुझे कम चीज़ें क्वेश्चन करनी पड़ेंगी, जिससे जो है मुझे एक अनबायस्ड और रैशनल आंसर मिल जाएगा कि रोनाल्डो बेस्ट है या कोई और बेस्ट है। तो क्वेश्चनिंग योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही खुद सोच सोच कर इतने पागल हो जाएं। आप जो है इस तरीके से डायलॉग के अंदर सामने वाले से आए ताकि आपके लिए भी जो है वो मामला आसान हो रिसर्च करने का। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का जाविया जो है वो बहुत वसी होता है। वसी से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं। अब इतनी सारी चीज़ें अगर आप देखने जाएंगे तो इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितने जो है वो चीज़ें होती हैं, इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितने सवालात उसके सामने आते हैं, कितनी चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। इस तरीके से अगर वो पहली चीज़ जो उसके साथ सुबह उठकर हुई है उसी पर अगर वो इतना सोचेगा तो बाकी चीज़ों के बारे में कैसे सोचेगा, बाकी चीज़ों के बारे में कैसे रिसर्च करेगा वगैरह। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन करते हैं, डायलॉग्स के ज़रिए जो है आप उसके करीब आते हैं, और फिर ख़ुद की फैक्चुअल चेकिंग से जो है आप फाइनली जो है वो हर चीज़ को जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। हमारे पीछे आ रहा है ट्रक, हम इतनी स्पीड में नहीं जा सकते, हम गाड़ी स्लो कर देंगे सो दैट वी कैन इजीली पास। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये एक तरीका है टू थिंक फॉर योर सेल्फ। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने तो आपको एक चीज़ बता दी ना कि फैक्ट चेक करो, ये करो, वो करो। उस ये तो चीज़ कॉमन हो सकती है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे
मैंने मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बोल दिया था यार रोनाल्डो इज़ द बेस्ट, आपने इसके बारे में रिसर्च करके आपको पता चल गया, ठीक है, नहीं है। अब टू फाइंड योरसेल्फ, खुद को ढूँढने के लिए क्या मतलब थिंक फॉर योरसेल्फ, खुद को ढूँढने के लिए मकसद ये है कि आप अगर अपनी कोई ज़िंदगी का मकसद ढूँढ रहे हैं, आप अगर कोई ज़िंदगी का मकसद के साथ आप कुछ करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर, आप ग्रोथ के बारे में सोचना चाह रहे हैं, आप करियर बदलना चाह रहे हैं, अपने से जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वाबस्ता हैं उनके बारे में अगर सोचना चाह रहे हैं, तो किसी की राय ना लें। हर चीज़ अगर जो आपको सामने नज़र आ रही है, अगर आपको वो अच्छी लग रही है, उस चीज़ को क्वेश्चन करें, सवाल पूछें कि क्या वो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है, या मेरे लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, वो सामने वाले के लिए अच्छी होगी। उसके साथ-साथ अगर कोई ऐसा है जिसकी सामने वो चीज़ अगर कोई ऐसा है जो उस चीज़ को कर रहा है और बहुत कामयाब है, आप उससे वो सवाल पूछें, उससे आप पता करना चाहें कि यार तू जो ये काम कर रहा है, तू जो ये चीज़ कर रहा है, क्या वो अच्छी चीज़ है? और किन-किन चीज़ों के अंदर तुझे वो अच्छी लगती है, उसकी क्या बुराई है वगैरह सवालात करें। इससे क्या होगा, आप अपने लिए जो है एक आसानी करेंगे और अपने लिए जो है अपना हक अदा करेंगे। आप अपना हक अदा करने का क्या मतलब है? अपना हक अदा करने का मतलब ये है कि आप खुद को जो है परेशानी से बचाएँगे। आप खुद को क्या परेशानी से बचाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया ना, मेरे पूरे ख़ानदान के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स थे, मैं भी टीचर बनूँगा। ये बोल तो दिया मैंने और पूरी ज़िंदगी इसमें गुज़ार दी, लेकिन क्या ज़िंदगी के अंदर वो एक जो होती है ना, एक पॉइंट रह गया ज़िंदगी के अंदर, एक गिला रह गया मेरा कि यार आई कुड हैव बीन अनदर थिंग। मैं जो हूँ मिसाल के तौर पर जो है एक बहुत अच्छा जो है वो शॉट पुट थ्रोअर हो सकता था, मैं जो हूँ एक बहुत अच्छा रेसर हो सकता था, इफ़ ओनली आई ट्राइड। ये गिला जो है आपको ज़िंदगी का नहीं होगा, क्योंकि क्या आप जो है सोच समझकर बगैर किसी की राय लिए आप अपना रैशनल, अपनी क्वेश्चनिंग, अपने अनबायस्ड ओपिनियन से जो है अपने फैसले करते हैं। इससे होता ये है कि इंसान को गिला नहीं होता, और जो उसके सामने आ रहा होता है इंसान उस पर सब्र शुक्र इस वजह से करता है क्योंकि उसने अपनी जानों के अंदर जितने सोच लगानी थी उसने लगाई, और उससे जो है उससे जो उसको जवाब मिला उसने वही करा। इसी वजह से जो है जब इंसान इस इतनी रिसर्च और सोचता है ना इस पे, फिर इंसान बोलता है यार जो मेरे पास हुआ है कोई उससे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने अगेन इस बारे में रिसर्च करा था जिस वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो आई बिलीव हमारी कॉन्वर्जेसन जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल थी, एंड आई विल डिस्कस नॉट दिस बट प्रॉब्ली सम अदर थिंग्स सून। सो या, टेक केयर।